हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। आपका जो इंटरमीडिएट जीव विज्ञान का पहला यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है जीव में जनन, दूसरा है आवृत्ति बीजी पौधों में जनन, और तीसरा है आपका मानव में जनन, और चौथा है जनन स्वास्थ्य। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इस यूनिट में पहला चैप्टर जीव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज। जीव में जनन पढ़ने से पहले आपको लाइफ स्पेन पढ़ना पड़ेगा। जीवन काल। जीवन काल किसे कहते हैं? किसी भी जीव का जीवन काल उसके जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। बहुत से जीवों का जीवन काल, पादप हो या जंतु, अलग अलग होता है। मधुमक्खी का जीवन काल केवल 1 दिन होता है। मधुमक्खी 1 दिन से 1 सप्ताह मानते हैं, वैसे 1 दिन है। मधुमक्खी केवल 1 ही दिन तक जीवित रहती है। ऐसे ही बरगद का पेड़ का जो लाइफ स्पेन है वह 200 से 500 ईयर तक है। ऐसे ही बहुत से जीव हैं जो जिनका जीवन काल अलग अलग होता है। जो आपके सिलेबस में जो पूछा जाता है जिनका जीवन काल, उनको आप नोट कीजिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया, मधुमक्खी का जीवन काल 1 दिन। दूसरा क्रो, कौवे का जीवन काल होता है 15 वर्ष। कौवे से ही मिलता जुलता दूसरा प्राणी होता है, दूसरा पक्षी होता है, उसका नाम है तोता या पैरट। उसका जीवन काल है 140 वर्ष। 140 वर्ष तक पैरट जिंदा रहता है। हाथी, इलेफेंट का जीवन काल है 75 ईयर। 75 वर्ष तक हाथी जीवित रहता है। चौथा है आपका कछुआ। कछुए का जीवन काल होता है 100 से 150 वर्ष तक। उसके बाद मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का जीवन काल है 60 वर्ष। और बरगद का जो जीवन काल मैंने अभी बताया 300 से 500 साल तक भी ये जीवित रह सकता है। हर किताब में जीवन काल में थोड़ा डिप्रेशन आएगा, भिन्नता आएगी किसी में। जैसे इसमें मैंने आपको बताया हाथी का जीवन काल 75 ईयर, इसको ऐसा माना जाता है 60 से 80 ईयर। 5-10 ईयर का आगे पीछे एक्यूरेट इसकी जो लाइफ स्पेन है वो दिया नहीं होता है किसी किताब में। जैसे कौवे का जीवन काल 15 है तो किसी में 16 भी हो सकता है। ऐसे ही धान का जीवन काल 3 से 4 मंथ। 3 से 4 मंथ जो धान का पेड़ है वह 3 से 4 मंथ तक इसकी लाइफ होती है। धान का पेड़ आप बहुत लोगों ने देख रखा होगा। धान की बुआई हम कब करते हैं? धान की बुआई करते हैं हम कब? ये सितंबर, ये क्या नाम, मई जून में। मई जून में धान की बुआई की और सितंबर अक्टूबर में काट देते हैं। 3 और 4 मंथ का उसका जीवन काल होता है। ऐसे ही गेहूं का जीवन काल, गेहूं की फसल कब बोई जाती है? सितंबर अक्टूबर में। वह सितंबर या अक्टूबर तक अब बो देते हैं। तो हम काटते हैं कब? अप्रैल तक। अभी काट रहे हैं, अप्रैल के महीने तक हम उसकी कटाई करते हैं। इसलिए गेहूं के पेड़ का जीवन काल 5 से 6 मंथ का तक का होता है। ऐसे ही बहुत से जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है व्हाट इज लाइफ स्पेन। इसकी डेफिनेशन ये होगी, किसी भी जीव का जन्म से मृत्यु तक का, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी जीव का जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। ये सब ने याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर पर पूछा जाएगा। अब उसके बाद आएगा जनन। जीव में जनन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जनन क्या है?
जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। पेड़ पौधों में 3 टाइप का पाया जाता है और जंतु में 2 टाइप का, अलैंगिक और लैंगिक। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जनन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सामान्य भाषा में हम जनन को कहते हैं जो जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है, जनन कहलाता है। जो उसके बच्चे पैदा होते हैं उसको हम संतति कहते हैं। जो जीव जन्म देता है वो उसके पेरेंट्स कहलाते हैं। ये संतति आगे जाके वयस्क होती है। वयस्क होने के बाद ये भी जनन करती है, अर्थात अपने जैसे जीव का निर्माण करती है। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को हम जनन कहते हैं। अर्थात जो जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है, सामान्य भाषा में इसे जनन कहते हैं। तो हम पादपों में जनन पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन। पादपों में जनन 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कायिक जनन में क्या होता है, कायिक भाग ये केवल पौधों में होगा। पौधे के कायिक भाग क्या होते हैं, कायिक भाग उसके जड़, तना, पत्ती, उससे हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन, और मीन्स नहीं, लैंगिक मीन्स लिंग, लिंग है, बिना लिंग के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे ये सूक्ष्म जीव में होता है, जैसे एमीबा है, पैरामीशियम है। तो इसमें क्या है, जीव का न्यूक्लियस टूट के 2 भागों में बढ़ता है तो 2 नए एमीबा पैदा हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। तीसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में इसमें नर और मादा क्रिया करते हैं। नर भाग जंतु में हम बोलते हैं वृषण। वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाशय के अंदर एग बनते हैं। शुक्राणु और एग जब बनते हैं तब बनता है जायगोट। जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से नए जीव का निर्माण होता है। ये तो जंतु में है। ऐसे ही पादपों में भी नर भाग होते हैं और मादा भाग होते हैं। नर भाग में मेल गैमीट बनता है, मादा भाग में फीमेल गैमीट बनता है। मेल गैमीट जैसे परागकण है और फीमेल गैमीट में जैसे एग है, आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जायगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर सीड बनता है। सीड को हम बोते हैं, बोने के बाद नया पौधा बनता है। यह है लैंगिक जनन। अर्थात पादपों में 3 टाइप का जनन होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और जंतु में 2 टाइप का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। हम आज आपको पढ़ाएंगे कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन क्या है, सामान्य भाषा में कायिक जनन होता है इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भाग, जड़, तना या पत्ती से बनता है। मात्र पौधे के किससे, जड़, तना, पत्ती से बनता है। जो पौधा बनता है वह आकार की, वह आनुवंशिकी तौर पर मात्र पौधे जैसा होता है। मात्र पौधे जैसा होता है, अर्थात जो पौधा पहले था सेम उसका जैसा दूसरा उसका। इसे हम क्लोन भी बोलते हैं क्योंकि वह आकार की और संरचना में मात्र पौधे जैसा होता है। इसको हम कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन को आजकल हम कायिक परिवर्धन भी कहते हैं। ये कायिक परिवर्धन प्राकृतिक ढंग से 3-4 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, जैसे भूमिगत तने, नाम से ही स्पष्ट है। भूमिगत, जो पौधे का तना जमीन के अंदर होता है, अर्थात मिट्टी के अंदर होता है, भूमिगत तना कहलाता है। और भूमिगत तनों को भी हमने डिवाइड कर रखा है। भूमिगत तनों को भी हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। नंबर फर्स्ट है कंद। कंद में आपका आया आलू। आलू को आपने सबने देखा है, आलू की जो आंख दिखती है, आंख जैसी दिखती है आलू में, ऐसे
ये आंख जैसी दिखती है ये वाली, ऐसे करके इसकी जब हम कटिंग करते हैं, इसकी हम जब ये कटिंग करते हैं, कटिंग करके जहां पर आंख है उतनी हम कटिंग कर लेते हैं। किसान भी ऐसे ही करते हैं, पूरा कटिंग करके उसको रख लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम उसको बोते हैं, बोने के बाद नया प्लांट बनता है। किससे? आलू की। आलू क्या है? भूमिगत तना है, और तने से नया प्लांट बन गया। तना क्या है? कायिक भाग। कायिक भाग से नए पौधे का जन्म होना। ऐसे ही दूसरा आता आपका प्रकंद। प्रकंद में आता आपका अदरक। अदरक भी एक भूमिगत तना है। इस तने के भी, अदरक के भी टुकड़े को हम अलग अलग बोएंगे, उससे नया प्लांट बन जाता है। तीसरा आपका आता है घनकंद। घनकंद में आपका आ गया अरवी। अरवी में भी क्या होता है? हम इसके जो तना है अरवी का, जिसको हम खाते हैं, वो उसका तना है, इसको हम बोते हैं, इससे नया प्लांट बनता है। और चौथा आपका है सल्ककंद। सल्ककंद में प्याज। प्याज हम देखते हैं घर में लाते, कुछ अंकुरित हो जाता है, उसके ऊपर को हम काट दें, फिर बोए तो नया प्लांट बन जाता है। अर्थात पौधे के कायिक भाग, तना उसका कायिक भाग है, उससे नया प्लांट बन गया। दूसरा इसमें बी आया अर्धवायु तने। बहुत से तने ऐसे होते हैं जो आधा जमीन के अंदर होते हैं, आधा जमीन से बाहर होते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें आता है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी जमीन के ऊपर ही है, ऊपरी भूस्तारी। जैसे इसमें आता है दूब घास। दूब घास क्या करता है? वो अपने जड़ों को ऐसे फैलाते रहता है, और उसमें नोट्स निकलते हैं, गांठें निकलते हैं, उन गांठों में से जड़ें निकलती हैं, वो जड़ों को ऐसे डालते रहता है और नया प्लांट बनते रहता है। आपने भी देख रखा होगा, अपने घर में दूब घास लगाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। किस जन्म के? कायिक जन्म। दूसरा आपका है भूस्तारिका। भूस्तारिका में आता है आपका समुद्र सूप। ये भी ऐसे ही जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। तीसरा आपका आता है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी में आपका आता है पुदीना। ये भी आधा जमीन के अंदर है, आधा बाहर है। पुदीने का प्लांट आपने देखा होगा, आपने बोया भी होगा, आप वहां पर देखेंगे। आप हम पुदीने का प्लांट एक जगह पर बो देंगे तो क्या होता है? वह धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है, अर्थात कायिक जनन के बाद उसकी वृद्धि होती रहती है। तीसरा है इसमें जड़। जड़ों में भी कायिक जनन होता है। जड़ें भी कायिक परिवर्तन के द्वारा नए प्लांट को जन्म देती हैं। जैसे डहेलिया, शकरकंद की जड़ें कायिक जनन के द्वारा नए पादप का निर्माण करती हैं। चौथा है पत्ती। पत्तियों से भी नए पादप का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता भी है। पत्ती, किसकी पत्ती? जिसमें कायिक जनन होता है, ये याद करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रायोफिलम। क्या? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती है, इस टाइप की पत्तियां होती हैं। ब्रायोफिलम की पत्ती में ये इसके किनारे किनारे पर ये बड्स निकलते हैं। बड्स निकलते हैं। इन बड्स में थोड़ा कलिकाएं निकलती हैं। इन कलिकाएं, ये कलिकाएं टूट के नीचे आते हैं। आने के बाद इन कलिकाओं से, बड्स से नया प्लांट का निर्माण होता है। अर्थात पत्ती भी कायिक जनन के द्वारा नए पादप का निर्माण करती है, जैसे ब्रायोफिलम। आज का आपका जो ये कायिक जनन है आपने पढ़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो थोड़ी समरी में बता देता हूं आपको जीव में जनन की। पहला आपने जो याद करना है घर आज, वह है लाइफ स्पेन। व्हाट इज लाइफ स्पेन? किस जीव का कितना लाइफ स्पेन होता है। दूसरा रिप्रोडक्शन या जनन किसे कहते हैं। पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है और जंतु में कितने प्रकार का होता है, और कायिक जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का है। तो ये इसे आप पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।